नमस्कार दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं हिस्टोलॉजी सीरीज़ का 8th एपिसोड। इसमें हम देखेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन्स। अभी हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले नर्वस सिस्टम जो है वो CNS, PNS और ANS में डिवाइड है। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के अंदर तीन पार्ट्स है, सेरेब्रम, सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम। फिर बाद में ब्रेन स्टेम तीन पार्ट से बना हुआ है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप में डिवाइड है, पेरिफेरल नर्व्स और गैंग्लिया। पेरिफेरल नर्व्स वापस से दो टाइप में डिवाइड है, क्रेनियल नर्व्स और सेंसरी नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो है वो 12 पेयर्स है, सेंसरी नर्व्स 31 पेयर्स है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो दो टाइप में डिवाइड है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो अभी आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पेरिफेरल नर्व्स और गैंग्लिया। नर्वस सिस्टम जो है वो दो टाइप सेल से बना हुआ है, एक है न्यूरॉन्स और एक है न्यूरोग्लिया या फिर ग्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स का रेशियो देखें तो 1:50 है, यानी कि एक न्यूरॉन के लिए 50 ग्लियल सेल्स हैं। अभी हमारा मिसनोमर क्या है, हम नर्वस सिस्टम के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन है, तो हम सोचते हैं कि वही अबंडेंट है, पर वैसा नहीं है। पर यहाँ पे न्यूरोग्लियल सेल्स जो है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। अभी स्ट्रक्चर देखते हैं हम न्यूरॉन का। ये वाला जो है, ये वाली सेल बॉडी है, फिर उसके अंदर जो है ये वाला न्यूक्लियस है, और ये जो ऐसे ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं वो वाला है निचिल ग्रैन्यूल्स, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से बने हुए हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। फिर ये जो ऐसे प्रोसेसेस आ रहे हैं वो उनको बोलते हैं डेंड्राइट। यहाँ से ही नर्व का कंडक्शन, जो कि आगे वाले न्यूरॉन है वहाँ से एंटर होता है। कंडक्शन यहाँ से एंटर होके यहाँ से एक्सॉन से जाके पीछे चल जाता है। फिर और ये जो ऐसे लाइन दिख रहा है वो वाला है एक्सॉन। फिर बाद में ये वाला टर्मिनल एंड है, उसी के लिए टर्मिनल एंड, उसको टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। फिर बाद में ये जो ऐसे बटन दिख रहा है वो है सिनेप्टिक नॉब, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और नर्व कंडक्शन आगे जाता है। अभी न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रोसेस। ये वाला यूनिवर्सिटी के अंदर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 3 टाइप में डिवाइड है, यूनिपोलर या फिर सूडो यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। यूनिपोलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक प्रोसेस निकल रहा है। सूडो यूनिपोलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक प्रोसेस निकलने के बाद में वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, उसी के लिए। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये वाला है सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक प्रोसेस आया, फिर बाद में दो टाइप में डिवाइड हो गया। तो नंबर ऑफ प्रोसेस एक है, एक्सॉन एक है। फिर बाइपोलर, बाइपोलर के अंदर सेल बॉडी है, उसके दो प्रोसेस निकलते हैं, एक प्रोसेस है एक्सॉन और एक है डेंड्राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेस 2 है, एक्सॉन एक है, डेंड्राइट एक है। मल्टीपोलर, मल्टीपोलर के अंदर जो है ये वाली सेल बॉडी है, सेल बॉडी से एक प्रोसेस एकदम लंबा निकलता है, उसको बोलते हैं एक्सॉन, और बाकी जो छोटे छोटे प्रोसेस हैं वो वाले हैं डेंड्राइट। तो नंबर ऑफ प्रोसेसस बहुत सारे हैं, एक्सॉन सिंगल है, डेंड्राइट मोर देन और इक्वल टू 2 है। तो अब यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं एक्सॉन सबके अंदर प्रेजेंट है 1, और डेंड्राइट सिर्फ चेंज हो रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यूनिपोलर का एग्जाम्पल है डॉर्सल रूट गैंग्लिया और क्रेनियल नर्व गैंग्लिया। बाइपोलर का एग्जांपल है बाइपोलर सेल ऑफ द रेटिना। रेटिना के अंदर 10 लेयर्स है, उसके अंदर से एक लेयर में ये प्रेजेंट होता है। मल्टीपोलर, मल्टीपोलर के अंदर मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन जो है ये वाले इनिबिटरी न्यूरॉन्स हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बेस्ड ऑन माइलिनेशन। माइलिनेशन मतलब क्या है, ये एक ऐसे जो एक्सॉन है उसके सराउंडिंग में कवरिंग होती है। ये वाला भी यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन दो टाइप में डिवाइड है। माइलिनेटेड के अंदर जो है वो माइलिन शीथ से कवर है, अनमाइलिनेटेड माइलिन शीथ से कवर नहीं है। अभी ये जैसे हम ये वाला जो है हम ऐसे सोच सकते हैं, एक पाइप है, पाइप के अंदर से पानी जा रहा है। तो अभी एक पाइप है, उसके अंदर कोई खड्डे वगैरह नहीं है, एकदम माइलिन शीट से कवर है, तो उसके लिए उसका कंडक्शन फास्ट होगा, मतलब पानी एकदम फास्ट जाएगा, पर इसके अंदर स्लो जाएगा। अभी जैसे अगर माइलिन के अंदर खड्डे होते तो पानी बाहर लॉस हो जाता, पर ये वाला पूरा कवर है माइलिन से, उसी के लिए यहाँ पे एनर्जी कंजप्शन जो है वो कम है, और इसके अंदर एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा है। नर्व इम्पल्स जो है वो एक नोड से दूसरे नोड पे ट्रांसमिट करते हैं, उसी के लिए इसको एक नाम दिया गया है साल्टेटरी कंडक्शन। ये वाला एक शॉर्ट नोट है। और फिर यहाँ पे जो है ट्रैवल करता है यूनिफॉर्मली अलोंग द मेम्ब्रेन, एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन है एक्सोलेमा उससे ट्रांसफ़र करता है। स्वान सेल्स दोनों के अंदर प्रेजेंट है। अभी हमारा मिसनोमर क्या है, ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है, तो उसके अंदर सिर्फ स्वान सेल होगा, क्योंकि स्वान सेल जो है माइलिन शीट बनाता है।
पर ये गलत है क्योंकि दोनों के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर जो है ये वाला माइलिन शीथ जो है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा सराउंड करता है एक्सॉन को, उसके कारण माइलिन शीथ बनती है। पर इसके अंदर भी श्वान सेल्स प्रेजेंट है, बस सिर्फ साइटोप्लाज्म से एक्सॉन कवर होता है। अभी यहाँ पे एक एक्सॉन बहुत सारे श्वान सेल से कवर है, यहाँ पे बहुत सारे एक्सॉन एक श्वान सेल से कवर है। जिसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है येलो कलर ये वाला है एक्सॉन और उसके सराउंडिंग में श्वान सेल्स कवर कर रहा है। यहाँ पर भी ये जो येलो कलर है वो है एक्सॉन, उसके सराउंडिंग एक ही श्वान सेल है, ये वाला पूरा सिर्फ साइटोप्लाज्म से कवर है। जैसे मैंने अभी बताया था नर्वस सिस्टम जो है दो टाइप सेल से बना हुआ है, एक है न्यूरॉन और एक है न्यूरोग्लियल सेल्स। तो अभी हम न्यूरोग्लियल सेल्स पढ़ते हैं। ये वाले क्या है, सपोर्टिंग सेल्स है। अभी यहाँ पे 5 टाइप्स है, एस्ट्रोसाइट, एपेंडेमल साइट, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट, स्वान सेल। इनका फंक्शन और कुछ पिक्युलर पॉइंट्स देखते हैं। एस्ट्रोसाइट्स जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर में मदद करते हैं और ये स्टार शेप्ड सेल्स है। एपेंडेमल सेल्स जो है वो सीएसएफ प्रोडक्शन में मदद करते हैं। ये वाले कॉलमनार एपिथेलियम है जो कि कोरोइड प्लेक्सस को अटैच होते हैं, जैसे वेंट्रिकल्स के अंदर। माइक्रोग्लिया ये वाला मैक्रोफेज है, फैगोसाइटोसिस में मदद करता है और ये स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल है। ओलिगोडेंड्रोसाइट ये वाला माइलिन शीथ बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर और ये राउंड टू पियर शेप्ड है। स्वान सेल्स जो है माइलिन शीथ बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर और ये वाले कवर करते हैं बोथ माइलिन और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स को। यहाँ से एक एमसीक्यू आ सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। अभी हम सबसे पहले शुरू करते हैं पेरिफेरल नर्व, जो कि ये वाले बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स है आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये वाले माइलिनेटेड भी हो सकते हैं, अनमाइलिनेटेड भी हो सकते हैं। मोस्टली माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं। तो पेरिफेरल नर्व जो है वो 2 टाइप्स के हैं, मोटार नर्व और सेंसरी नर्व। मोटार नर्व मतलब कि ये वाले ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इम्पल्स कैरी करके टारगेट ऑर्गन जहाँ पे पहुँचाना है वहाँ पे पहुँचाते हैं। सेंसरी नर्व हमारे हाथ से ब्रेन तक जाना है, तो टारगेट ऑर्गन से ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं। अभी नर्व फाइबर्स है वो वाले 3 लेयर से कवर है, एंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम, एपिन्यूरियम। सेम टू सेम मसल में भी ऐसे ही लेयर है, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम। एंडोन्यूरियम कवर ईच नर्व फाइबर। ये जो येलो कलर का है वो है एक्सॉन, उसके सराउंडिंग में जो ब्राउन है वो वाला है एंडोन्यूरियम, तो एक नर्व फाइबर को कवर कर रहा है। पेरीन्यूरियम कवर बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, तो मतलब ये बहुत सारे बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स हो गए। फिर उसके बाद में ये जो ग्रीन कलर है वो वाला कवर कर रहा है, तो बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स को कवर कर रहा है, उसको बोलते हैं पेरीन्यूरियम। फिर ये बहुत सारे बंडल्स मिलके एक नर्व बनती है, उसको कवर जो करता है वो है एपिन्यूरियम। एपिन्यूरियम कवर कंप्लीट नर्व। अभी हिस्टोलॉजी देखते हैं हम। हिस्टोलॉजी के अंदर भी हम सेम टू सेम देखेंगे। और ये जो सबसे अंदर दिख रहा है वो वाला है एक्सॉन, वो वाला है एक्सॉन। फिर उसके सराउंडिंग में जो है वो वाला माइलिन आना था, माइलिन आ चुका है, उसके लिए स्वान सेल्स दिख रहे हैं और उसके सराउंडिंग में एंडोन्यूरियम है। फिर उसके बाद में बहुत सारे नर्व फाइबर्स का मिलके एक बंडल बन रहा है, वो उस बंडल को जो कवर कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू वो है पेरीन्यूरियम। फिर उसके बाद में बहुत सारे बंडल, उन सबको जो कवर कर रहा है वो वाला है एपिन्यूरियम। फिर इनके बीच में ब्लड वेसल्स होंगे। अभी हम माइक्रोस्कोपिक व्यू में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो माइक्रोस्कोपिक व्यू के अंदर हमें ये वाले ऐसे कुछ बंडल्स दिखेंगे, एकदम ऐसे बंडल दिखेंगे और साइड में वाइट कलर स्पेस होंगे। फिर उसके बाद में ऑप्टिक नर्व भी ऐसे ही दिखेगी, पर ऑप्टिक नर्व को एक्सक्लूड करने के लिए हमें सेंटर में देखना होगा कि कुछ वाइट एरिया दिख रहा है या नहीं, क्योंकि वो वाला सेंट्रल रेटिनल आर्टरी या फिर वेन होंगे। फिर यहाँ पे जो एक्सॉन्स दिखेंगे वो वाला एक्सॉन्स जो है ऐसे डॉट दिखेंगे, उसके सराउंडिंग में वाइट स्पेस होगा। अभी हम जैसे देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू के अंदर ये वाला जो ऐसे दिख रहा है पिंक कलर के, ये वाला है, ये वाले सारे नर्व बंडल दिख रहे हैं। फिर उसके बाद में हम जब इसको और ज़्यादा जूम करके देखेंगे ना, तो यहाँ पे ऐसे डॉट दिख रहा है, उसके साइड में वाइट कलर स्पेस दिख रहा है। हम देख सकते हैं ऐसे वाइट डॉट है, उसके सराउंडिंग में स्पेस है। यहाँ पर भी देख सकते हैं एकदम क्लियर है, ये वाला है, उसके सराउंडिंग में स्पेस है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाला पेरिफेरल नर्व है। अभी हम देखते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो है सेकंड क्रीनियल नर्व है और ये वाला सेंसरी नर्व है, विजन के लिए हेल्प करता है। ऑप्टिक नर्व के अंदर जो है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल वेन है और ये वाला माइलिनेटेड है। पिया मैटर जो है वो वाला ऑप्टिक नर्व को डिफरेंट लोब में डिवाइड कर देता है, सेप्टा बना देता है। हिस्टोलॉजी ये वाला
तीनों मेनिंजियल लेयर से कवर है। अंदर जो है वो पिया मैटर है, मिडल एराकनॉइड, और जो सबसे बाहर है वो डूरा मैटर है। फिर बाद में जैसे मैंने अभी बोला था, ये वाला जो पिंक डॉट है वो एक्सॉन है, उसको सराउंडिंग जो है वो वाला माइलिनेटेड है, उसी के लिए माइलिन शीथ है, और ये वाले स्वान सेल्स का न्यूक्लियस है। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो वाला है सेंट्रल रेटिनल वेजल्स, ये दिखेंगे बीच में। और फिर उसके बाद में यहाँ पे सेप्टा दिख रहे हैं कुछ ऐसे, ये वाले पिया मैटर से डिराइव्ड है, तो ये वाले सेप्टा दिखेंगे। और स्वान सेल्स है। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमें पिंक कलर देखना है। पिंक कलर दिखेगा, एकदम सर्कल दिखेगा बड़ा। फिर उसके बाद में उसके अंदर सेप्टा होंगे बीच में। फिर उसके बाद में सेंटर में देखना है हमें रेटिनल वेजल्स, दोनों सेंटर में दिखेंगे। फिर बाहर मेनिंजियल लेयर्स दिखेंगे। हमें ये आइडेंटिफाई करते हुए समय एकदम केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि लिवर के अंदर भी सेंट्रल पोर्टल वेन है, उसी के लिए सेम दिखेगा। पर हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो लिवर के अंदर है, लिवर के अंदर पोर्टल ट्रायड दिखेगा। अभी जहाँ यहाँ पे सेंट्रल वेन है ये वाली, तो उसके साइड में थोड़ा सा यहाँ पे पोर्टल वेन होगा, थोड़े डिस्टेंस पे ऐसे। ये वाले हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हेल्प करेगा। सेकंड अभी हम देखते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व में मैंने जैसे अभी कहा था, सेंटर में जो है दो वेजल दिखेंगे, तो ये वाला सेंट्रल रेटिनल वेजल्स है। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कुछ ऐसे सेप्टा दिख रहे हैं, ये वाले सारे पाया मैटर से बने हुए सेप्टा है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाला ऑप्टिक नर्व है। और ये वाले जो सराउंडिंग में ये जो लेयर है, ये वाले सारे मेनिंजियल लेयर्स हैं। सेम टू सेम इसके अंदर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों है सेंट्रल रेटिनल वेजल्स, फिर यहाँ पे सेप्टा दिख रहे हैं, और ये वाले सारे मेनिंजियल लेयर्स है। ये वाला ऑप्टिक नर्व हो गया। अभी हम सबसे लास्ट देखते हैं सेंसरी गैंग्लिया। गैंग्लिया का मतलब क्या है, एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। आउटसाइड द सीएनएस होगा तो गैंग्लिया बोलेंगे, इनसाइड सीएनएस होगा तो न्यूक्लिया बोलेंगे उसको। दो टाइप्स के हैं, सेंसरी गैंग्लिया, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। सेंसरी गैंग्लिया जो है उनका सेल बॉडी वो एकदम बड़ा है, इसके अंदर स्मॉल है। ये वाले यूनिपोलर है, ये वाले मल्टीपोलर न्यूरॉन है। न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रली प्लेस्ड है, यहाँ पे फेरिफेरली प्लेस्ड है। सेल बॉडी जो है वो वाले सारे ग्रुप में अरेंज्ड होंगे, पर यहाँ पे जो है वो वाले ग्रुप में अरेंज नहीं है। फिर ये वाले माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, ये वाले अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर है। अभी हम हिस्टोलॉजी देखते हैं। यहाँ पे कैप्सूल दिख रहा है, फिर उसके बाद में ये वाले जो है ये वाले न्यूरॉन है, ये वाला यूनिपोलर न्यूरॉन है, यूनिपोलर न्यूरॉन। और ये वाले सारे बंडल में अरेंज है एकदम ग्रुप के अंदर। फिर उसके बाद में यहाँ पे माइलिनेटेड नर्व फाइबर जा रही है, ये वाले हो गए। फिर उसके बाद में इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली प्लेस्ड है। अभी हम जब आइडेंटिफाई करेंगे माइक्रोस्कोपी में, तो ये वाले जो है न्यूरॉन एकदम सर्कल दिखेंगे, और उनके सराउंडिंग में जो है वाइट स्पेस दिखेगा थोड़ा सा, जो कि माइलिन के कारण है। फिर उसके बाद में न्यूरॉन जो है वो वाले एकदम ग्रुप में अरेंज्ड होंगे। फिर उसके बाद में थोड़ा सी दूर में नर्व फाइबर्स, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होंगे। फिर इनका जो न्यूक्लियस है वो एकदम सेंट्रली प्रेजेंट होगा। अभी यहाँ पे ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के अंदर पूरली डेवलप्ड कैप्सूल है। मल्टीपोलर न्यूरॉन बोला था, मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है उनके अंदर से एक प्रोसेस जो है वो एक्सॉन है, बाकी जो छोटे छोटे प्रोसेस है वो डेंड्राइट्स हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे फेरिफेरली प्लेस्ड न्यूक्लियस है, एकदम साइड में है। फिर उसके बाद में सेटेलाइट सेल्स दिखेंगे, और ये वाला अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है। तो ये वाले जब हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक व्यू के अंदर, तो इनके सराउंडिंग में कुछ वाइट एरिया नहीं दिखेगा। तो अभी हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, न्यूरॉन जो है वो एकदम ग्रुप में अरेंज नहीं है, हर जगह अरेंज्ड है, और उनके सराउंडिंग हैलो नहीं दिखेगा। हैलो मतलब वाइट एरिया नहीं दिखेगा, जो कि सेंसरी गैंग्लियन के अंदर वाइट एरिया दिखेगा। फिर उसके बाद में न्यूक्लियस जो है वो फेरिफेरली प्रेजेंट होगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो। फिर इसका जो कैप्सूल है वो पूरली डेवलप्ड है। सेंसरी गैंग्लियन मैंने जो कहा था बंडल में अरेंज है, यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये वाले सारे बंडल में अरेंज है। फिर यहाँ पर भी एक बंडल है, यहाँ पर ये वाला एक बंडल है, ऐसे है। फिर उनके बीच में जो है यहाँ पे ये वाले नर्व फाइबर्स दिख रहे हैं। जूम करके जब हम देखेंगे इसको, तो यहाँ पे ये वाले नर्व फाइबर्स है। फिर बाद में ये वाले जो सेल्स है उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो एकदम सेंटर में प्रेजेंट है, यहाँ पे ऐसे है सेंटर में, न्यूक्लियस जो है सेंटर में है। उससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाला सेंसरी गैंग्लियन है। और इसके सराउंडिंग में मैंने हैलो कहा था, वाइट कलर। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले सेल है, उसके सराउंडिंग में वाइट कलर का हैलो है, तो इससे हमें वो भी पता चलेगा। अभी हम देखते हैं ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया मैंने एकदम हापाजेड अरेंजमेंट था, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, थोड़े दूर दूर अरेंज है। और हम इसके सराउंडिंग में अगर देखेंगे तो कुछ वाइट स्पेस नहीं दिख रहा है।
और अगर हम करेक्टली देखेंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो वाला एकदम पेरिफेरल है, यहाँ पर है, ये हमारा पर ये वाला यहाँ पर है। अगर यही हम जूम करके देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, ये वाला जो है गैंग्लिया है, उसके साइड में न्यूक्लियस है। यही और एक डायग्राम में देखते हैं अभी हम। ये वाला जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो है सेंसरी गैंग्लियन है। यहाँ पर जो है ये वाले एकदम सारे, यहाँ पर जो गोल है ये सारे यहाँ पे बंडल में अरेंज है एकदम। फिर उसके बाद में ये जो है उनके सराउंडिंग में जो है एकदम वाइट स्पेस दिख रहा है। और जब हम इनको जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे सेंट्रल न्यूक्लियस दिख रहा है, यहाँ पे सेंट्रल न्यूक्लियस है, ऐसे सेंट्रल न्यूक्लियस दिख रहे हैं। फिर बाद में ये वाले जो है ये वाला सारा नर्व फाइबर है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ये वाला जो है ऑटोनोमिक गैंग्लियन है। ये वाले जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये वाले सारे एकदम दूर दूर अरेंज्ड है। फिर उसके बाद में इसका जो ये कैप्सूल है, ये वाला कैप्सूल एकदम पुअर है। ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा गैंग्लियन है।